नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो दिखने में तो बहुत सिंपल है, पर एआई कितना अच्छा काम कर रहा है ये समझने के लिए बहुत ही पावरफुल है। इसका नाम है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक एआई किसी मरीज को बताता है कि उसे एक बहुत ही रेयर लेकिन इलाज के काबिल बीमारी है। क्या उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। तो जब एआई कोई ऐसी बड़ी बात कहता है, तब असल में सिर्फ 4 ही चीजें हो सकती हैं। और यही 4 नतीजे ये तय करते हैं कि हम उस एआई पर कितना भरोसा कर सकते हैं। पहला आउटकम, अरे ये तो बेस्ट केस है। एआई कहता है बीमारी है और असल में मरीज को बीमारी होती भी है। ये एकदम सही भविष्यवाणी है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो किसी की जान बचा सकती है। अच्छा, दूसरा सही नतीजा भी हो सकता है। एआई कहता है कोई बीमारी नहीं है और मरीज सच में पूरी तरह से स्वस्थ है। ये भी एक परफेक्ट भविष्यवाणी है जो सबको राहत देती है। पर हर बार एआई सही नहीं होता है ना? तो अब आते हैं गलतियों पर। तीसरा नतीजा है एक झूठा अलार्म। मतलब एआई ने कहा बीमारी है, लेकिन मरीज तो बिल्कुल ठीक था। अब इससे क्या हुआ? सिर्फ बेवजह की टेंशन और चिंता। और फिर आता है चौथा और सबसे खतरनाक आउटकम। एआई कहता है कोई बीमारी नहीं, पर असल में मरीज बीमार है। ये एक बहुत बड़ी चूक है और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो जाहिर है हर गलती एक जैसी नहीं होती। तो सवाल ये है कि इन चारों नतीजों को, मतलब सही और गलत को, हम एक जगह कैसे देखें? यहीं पर एंट्री होती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। ये एक आसान सा ग्रिड है जो सारी कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है। देखने में ये बहुत सिंपल है, बस एक छोटा सा 2x2 का ग्रिड। एक तरफ हम रखते हैं कि असलियत क्या है, मतलब सच क्या है, और दूसरी तरफ हम रखते हैं कि एआई ने क्या अंदाजा लगाया। सीधी सी बात है, हम सच की तुलना एआई के अनुमान से कर रहे हैं। तो चलो इन खाली डिब्बों को भरते हैं। सबसे पहला है ट्रू पॉजिटिव या कहें टीपी। ये तब होता है जब एआई पॉजिटिव बात कहता है और वो सच निकलती है। जैसे एआई ने कहा बीमारी है और वो बात सही निकली। यह हमारा पहला जान बचाने वाला नतीजा है। इसके बाद है ट्रू नेगेटिव यानी टीएन। जब एआई नेगेटिव बात कहता है और वो भी सच निकलती है। मतलब एआई ने कहा कोई बीमारी नहीं और मरीज सच में स्वस्थ था। ये हमारा दूसरा सही नतीजा है। अब जरा गलतियों को देखते हैं। एक होता है फॉल्स पॉजिटिव यानी एफपी। जब एआई पॉजिटिव तो कहता है पर वो बात झूठी निकलती है। एआई ने कहा बीमारी है पर असल में कुछ नहीं था। इसी को कहते हैं टाइप 1 एरर या फिर एक झूठा अलार्म। और आखिर में वो गलती जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, फॉल्स नेगेटिव या एफएन। एआई कहता है कोई बीमारी नहीं पर असल में मरीज बीमार होता है। ये एक टाइप 2 एरर है। मतलब एआई ने केस को मिस कर दिया और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और ये देखिए, हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अब पूरा हो गया है। टीपी, एफपी, एफएन और टीएन सब अपनी अपनी सही जगह पर। ये छोटा सा ग्रिड हमें एक नज़र में एआई की परफॉर्मेंस की पूरी कहानी बता देता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि कोई एआई कितना एक्यूरेट है, पर क्या सिर्फ एक्यूरेसी से पूरी कहानी पता चलती है? जैसा कि हमने अभी अभी देखा, हर गलती का वजन बराबर नहीं होता। देखिए, एक्यूरेसी का मतलब तो बड़ा सीधा साधा है। कुल मिलाकर कितनी भविष्यवाणियां सही निकली, मतलब सारे सही अनुमानों को कुल अनुमानों से डिवाइड कर दो। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है ना? पर यहीं एक छोटा सा पेच है। पर जरा सोचिए, एक फॉल्स पॉजिटिव की कीमत क्या है? थोड़ी टेंशन, कुछ और टेस्ट्स। लेकिन एक फॉल्स नेगेटिव की कीमत? एक गंभीर बीमारी का पता ही नहीं चला। साफ है, दोनों गलतियों का वजन बराबर नहीं है। इसीलिए सिर्फ टोटल गलतियां गिनना काफी नहीं है। तो अगर एक्यूरेसी काफी नहीं है तो फिर क्या? यहीं पर 2 बड़े काम के मैट्रिक्स आते हैं, प्रिसिजन और रिकॉल। ये हमें एआई की परफॉर्मेंस की कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर देते हैं। प्रिसिजन का सीधा सा सवाल है, जब भी एआई ने कहा बीमारी है तो वो कितनी बार सही निकला। ये झूठे अलार्म यानी फॉल्स पॉजिटिव्स को कम करने पर फोकस करता है। इसका फॉर्मूला है टीपी को टीपी और एफपी के जोड़ से डिवाइड करना। और दूसरी तरफ है रिकॉल। ये पूछता है जितने भी लोग सच में बीमार थे उनमें से कितनों को एआई ने पकड़ लिया। रिकॉल का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि कोई भी जरूरी केस छूट न जाए, मतलब फॉल्स नेगेटिव कम से कम हो। तो अब अगली बार जब कोई कहे कि उनका एआई
मान लीजिए 99% एक्यूरेट है, तो रुककर एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ठीक है, पर उसका प्रिसिजन और रिकॉल क्या है, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी होती है।